नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और ऐसे में सभी पार्टियां अब चुनावी मैदान में हैं। रैलियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इंडी अलायंस पूरी तरह से बौखलाया हुआ है क्योंकि उसके पास मोदी के विरुद्ध बोलने के लिए कुछ है नहीं। यानी मोदी सरकार के विरुद्ध वो कुछ बोलेंगे तो या तो झूठ फैलाएंगे, भ्रम पैदा करेंगे और नफरत पैदा करेंगे। लेकिन मोदी की कमियां, यानी कोई सरकार का भ्रष्टाचार, सरकार ने यह काम नहीं किया, वो सच कहने के लिए नहीं है। इसीलिए मोदी का विरोध करते करते वो हिंदुओं का विरोध करने पर उतर आए, सनातन का विरोध करने पर उतर आए हैं। यहां तक कि हिंदुओं के भगवान श्री राम का भी विरोध करने पर खुलकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष उतर आया है। यह किसी से नहीं छुपा कि जो कांग्रेस के सहयोगी जो दल हैं वो किस तरह से राम विरोधी बयान देते रहे हैं, सनातन विरोधी बयान देते रहे हैं। यहां तक कि उदयनिधि स्टालिन ने खुलकर कह दिया, हमारी तो पार्टी बनी ही सनातन के विरोध में है, सनातन की समाप्ति के लिए है। लेकिन अब राहुल गांधी एक बयान देते हैं जिसके कारण फिर से एक बार यह मुद्दा हो गया है, यह दिखाई दे गया है कि कांग्रेस का चरित्र किस तरह का है। और अगर यह सत्ता में आए, बाई चांस 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने, तो ये क्या हाल इस देश का करेंगे, क्या हाल मंदिरों का करेंगे, ये क्या हाल हमारे देवी देवताओं का करेंगे। ये राहुल गांधी के उस बयान से साफ हो जाता है जिसमें वो ये कहते हैं कि जय श्री राम बोलोगे तो भूखे मर जाओगे। यानी राहुल गांधी की सोच देखिए, जिन्होंने राम के मंदिर के विरोध में वकीलों की बड़ी फौज खड़ी कर दी, राम के अस्तित्व को नकार दिया, राम मंदिर को बनने नहीं दिया। देश की आजादी से लेकर के आप देखिए 75वां साल चल रहा है, तब ये राम का मंदिर बनना शुरू हुआ, क्योंकि केंद्र में राष्ट्र भक्तों की, राम भक्तों की सरकार आ गई। अब इनकी हालत यह है, बौखलाहट यह है कि ये बयानबाजी इसलिए कर रहे हैं राम के विरुद्ध या सनातन के विरुद्ध। इनको लगता है कि हिंदू तो मूर्ख है, हिंदू जाति में बटा रहेगा, और जब हम कैंडिडेट क्षेत्र में खड़ा करेंगे तो कुछ लोग अपने को कांग्रेसी मानते हुए हमें वोट देंगे, कुछ लोग समाजवादी पार्टी का मानते हुए वोट देंगे। यादवों को, यानी अखिलेश यादव को, मुलायम सिंह यादव को, जो बेटे हैं मुलायम सिंह यादव के, अब तो वो दुनिया में नहीं रहे, उनको यह लगता था कि अगर मैं कार सेवकों पर, निहत्तों पर गोलियां चलवाऊंगा, इससे मुसलमान खुश हो जाएंगे और वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, उनको सारे देश के मुसलमान वोट देंगे। आज उन्हीं का बेटा अखिलेश यादव उसी तरह की भाषा बोल रहा है, उसी तरह के मंच साझा कर रहा है जहां लालू प्रसाद यादव बैठे हैं और उसी मंच पर राहुल गांधी बैठे हैं हाथ पकड़कर सब एक साथ। तो वो मोदी के हिंदू होने पर सवाल उठा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने मोदी जी के परिवार पर सवाल उठा दिया, और अब तो हद यह हो गई कि टीएमसी उसमें एक कदम आगे बढ़ गई और टीएमसी के नेता ने तो यह तक कह दिया कि राम का मंदिर तो अपवित्र है, क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा किसी ब्राह्मण ने नहीं, मोदी ने की है, और मोदी तो ओबीसी है। इनके हिसाब से ओबीसी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा में, पूजा पाठ में बैठ नहीं सकता। कहने को ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, ये लोहियावादी लोग हैं, लेकिन इनके अंदर जातिवाद किस तरह से भरा हुआ है, ये भरे हुए हैं। मोदी के विरुद्ध इनकी नफरत क्यों है, यह अब समझ में आ रहा है, क्योंकि इनको असली चिढ़ इस बात से है कि एक ओबीसी कम्युनिटी में पैदा हुआ मोदी, वो एक मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कैसे कर रहा है। यूं तो इन्हें राम के मंदिर से नफरत है, इनको राम से नफरत है, लेकिन अब इनको मुद्दा यह मिल रहा है, यह मुद्दा इसको बना रहे हैं कि मोदी ने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की। जबकि मोदी से बड़ा मैं नहीं समझता कोई ब्रह्मचारी है, मोदी से बड़ा मैं नहीं समझता कि कोई त्यागी है राजनीतिक दलों में, मोदी से बड़ा मैं नहीं समझता कोई जो है पंडित है इन राजनीतिक लोगों में। जिस तरह की उनका जीवन है, उनकी सुचिता है, उनका चरित्र है, उनका व्यक्तिगत जीवन है, जिस तरह के त्याग, तपस्या और बलिदान उन्होंने किए हैं, और जिस तरह से वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, ये सब राजनीतिक दल के नेता उनके सामने खोखले दिखाई देते हैं। लेकिन ये नफरत देखिए कि राहुल गांधी को लगता है कि जय श्री राम बोलने वाले तो भूखे मरेंगे। वो बद्दुआ दे रहे हैं या वो विजन बता रहे हैं। राम का भजन करने वाला कभी भूखा रह ही नहीं सकता। हमारे तो शास्त्रों में, संस्कारों में, जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं, घर परिवार छोड़कर चले जाते हैं,
किसके भरोसे रहते हैं? राम के भरोसे ही रहते हैं। राम का नाम जपेंगे, राम का काम करेंगे, जंगलों में भी रहेंगे तो भी वहां उनके लिए प्रभु श्री राम यानी परमात्मा रहने खाने की सब व्यवस्थाएं करते हैं। यह प्रभु श्री राम का एक कृपा है, यानी भगवान की कृपा है। लेकिन इनको लगता है, भाई आपको बता दूं, 3 बड़े दल हैं इंडिया अलायंस में। एक है टीएमसी, एक है कांग्रेस, एक है डीएमके। और इन तीनों दलों के नेताओं के आपको विचार बताऊंगा कि किस तरह से इन्होंने हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बयानबाजी की है। करना ये मोदी का विरोध चाह रहे हैं, लेकिन ये संपूर्ण हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। इनको लगता है कि जितना राम पर प्रहार करेंगे, जितना राम मंदिर पर प्रहार करेंगे, जितना इस देश के हिंदुओं पर प्रहार करेंगे, उतना ही इनको मुस्लिम वोट मिलेगा। इनको केवल मुस्लिम वोटों की चिंता है। इंडिया अलायंस में जो भी दल हैं, चाहे वो टीएमसी, चाहे वो कांग्रेस, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी, फिर चाहे वो डीएमके, फिर चाहे वो कम्युनिस्ट और या आम आदमी पार्टी, इनको केवल चिंता है तो मुसलमानों की। सबको मुस्लिम वोट चाहिए। और हिंदुओं की तो लगता है मूर्ख है। कुछ हिंदुओं को फ्री बिजली, फ्री पानी बांटेंगे, उस पर वो वोट कर देगा। कुछ को कहेंगे तुम तो दलित हो, तुम तो ओबीसी हो, तो इसलिए क्या करो, तुम्हारे क्षेत्र में यदि कैंडिडेट कोई अदर कास्ट का खड़ा है उसे वोट मत दो। ये जातियों में बांटेंगे। और आपको बताऊं बयानबाजी क्या करते हैं। ये जो है टीएमसी के नेता हैं, विधायक हैं, वो हैं रामेंदु सिन्हा राय। वो कहते हैं राम मंदिर तो अपवित्र है। क्यों? उनसे पूछा क्यों? बोलते हैं वहां तो प्राण प्रतिष्ठा जो है वो मोदी ने की है, और मोदी तो ओबीसी है। उनको ये नहीं पता कि देश के कितने ही मंदिरों में ये हमारे सनातन की ताकत है कि दलितों को, बल्कि राम मंदिर के अंदर भी जो पुजारी हैं उनमें कई लोग दलित हैं। मैंने पहले इस पर न्यूज की है। ओबीसी हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं मिला हूं। जो उसमें पुजारियों की 24 पुजारियों को व्यवस्था के लिए रखा गया है, शिफ्टों में उनको रखा गया है पूजा पाठ करने के लिए, उसमें ओबीसी भी हैं, उसमें एसटी भी हैं, एससी भी हैं। क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति में तो ये कहा ही गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा जन्मते जयते शूद्रम, ये जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं और कर्म के हिसाब से फिर वर्ण बनता है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जाति इन्होंने बना दी। हमने कभी जाति मानी नहीं, सनातन में कभी जाति होती नहीं। और इसीलिए ये प्रहार जो कर रहे हैं, आपको बता दें क्या कहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल से सांसद हैं, वो क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि पहले तो इतना करोड़ों रुपया राम मंदिर पे खर्च कर दिया, और पहले तो लाखों की बात करी थी, लाखों लोग जा रहे हैं, अब तो 1000 जा रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी, आपने अयोध्या का दौरा किया है क्या हाल में? आप कह रहे हो मात्र वहां तो 1000 लोग जा रहे हैं, और आपको लगता है कि ये पैसे बेफिजूल खर्च हो गए। आपने असल में नाम बेशक शत्रुघ्न सिन्हा रखा है, वो नाम तो आपका है ना, लेकिन आपके कर्मों के हिसाब से लग रहा है कि आपका धर्म परिवर्तन हो चुका है। मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपकी विचारधारा है उससे तो यही दिखाई दे रहा है कि आपकी राम के प्रति आस्था खत्म हो गई है। और जिस हिंदू की राम के प्रति आस्था समाप्त हो जाए, राम के मंदिर पर जो हिंदू प्रश्न चिन्ह लगा दे, मुझे तो दिक्कत है कि वो फिर हिंदू ही कैसा है, वो सनातन कैसा, जो राम पर सवाल उठाए। और आपको बताएं, इसी में डीएमके के ए राजा हैं, वो कहते हैं भारत माता की जय और जय श्री राम इस देश में यानी हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनको लगता है कि जय श्री राम या भारत माता की जय कहना इनके एजेंडे में फिट नहीं होता, इनकी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करेगी। और इतना ही नहीं, ये तो इस देश को देश मानने को तैयार नहीं है। ये कह रहे हैं कि ये जो देश है, राज्यों का समूह है, वही जो राहुल गांधी की भाषा है, और ये स्वीकार नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं बस हम तो जो है हमारी भाषा, हमारा प्रदेश और इसी का विस्तार। मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश भी हमारा है, वो नहीं कहते कि उड़ीसा भी मेरा है। मतलब वो किसी अन्य राज्य या किसी अन्य भाषा को मानने को मना करते हैं, वो भी खुलेआम मंच से। ये हालत तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ए राजा को फटकार लगाई है कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आप आहत ना करें, आप बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये बयानबाजी बता रही है कि किस तरह से ये बौखलाहट है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे मैंने पहले भी कहा है कि आप मैदान में उतरे हैं, 24 का चुनाव है, मोदी को हराना चाहते हैं, तो बताएं कि मोदी के रेलवे मंत्रालय में कोई घोटाला किया है क्या अश्विनी वैष्णव ने? आप बताएं कि कहीं इतने एयरपोर्ट देश के अंदर बने हैं कि क्या जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के मंत्रालय में कोई घोटाला आपको सुनने को मिला है या आपने पकड़ा है?
आप बताएं, इतने किलोमीटर हाईवेज बन गए, नितिन गडकरी के मंत्रालय में कोई घोटाला घपला हुआ है क्या? आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देश में एक रिकॉर्ड विकास हुआ है। हां, आप झूठे मुद्दे जरूर उठाएंगे। मोदी जी ने 15 लाख को कहा था, जबकि जो कभी नहीं कहा। मोदी जी ने 1 करोड़ रोजगार को कहा था, मोदी जी ने कभी नहीं कहा। रोजगार दिए गए हैं, आपको मजाक लगता होगा, लेकिन मोदी जी ने 3 करोड़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दिए हैं। अब मोदी जी उनको गिनवाएंगे। पहले आप अपनी बयानबाजी कर लीजिए, लेकिन जिस तरह की बातें मोदी जी के विरुद्ध की जा रही है कि लालू प्रसाद यादव कभी उनके मुंडन पर सवाल उठाते हैं, कभी उनके संतान न होने पर सवाल उठाते हैं, ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि 2024 का चुनाव एक बार फिर से ये विपक्षी पार्टियां ना चाहते हुए भी हिंदुत्व के मुद्दे पर ले आए हैं। और राम का विरोध करते करते ये जो है मोदी का विरोध कर रहे थे, लेकिन राम के विरोध पर उतर आए हैं। संपूर्ण देश का सनातनी हिंदू इन सब विपक्षी पार्टियों को जड़ से उखाड़ फेंकेगा, इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। और कांग्रेस की हालत तो आज ये हो गई है, ये 50 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। और जिस तरह से राहुल गांधी बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे एक संत ने कहा था, बहुत बड़े संत हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा कि ये जो मां काली की पूजा है, हम लोग सब संत समाज भगवान से पूजा कर रहे हैं कि मोदी जी ही 24 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तो ये मां काली के ये पूजा करने का असर है कि ये जो विपक्षी पार्टी हैं ये उल जलूल बातें बोलेंगे, क्योंकि इनकी जबान सीधी रहेगी नहीं। ये मोदी का मुकाबला कर ही नहीं सकते, जो मां का भक्त है, जो परमात्मा की पूजा करता है और जो शिव भक्त है। तो इसलिए इनका उल्टा समय आ रहा है और अब ये सारी विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।